दोस्तों ये हमारे ट्रैप ट्रेडिंग ऑपरेटर साइकोलॉजी कोर्स का दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे लेबल्स को बनाना। मैंने ट्रैप ट्रेडिंग क्या है इंट्रो में बता दिया। अब आप जैसे जैसे इसमें बढ़ेंगे आगे की चीज़ें सीखते जाएंगे, लेकिन उनको सीखने और समझने के लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा कि हम लोग लेबल्स को कैसे बनाएं, ये सीखें। क्योंकि लेबल्स पर ही मार्केट चलते हैं, लेबल्स पर ही ट्रैप लगते हैं और लेबल्स पर ही ट्रेड होता है। तो इस वीडियो में हम लोग लेबल्स को बनाना सीखेंगे कि लेबल बनाने के पीछे क्या लॉजिक है, साइकोलॉजिकल लेबल, राउंड फिगर नंबर, फ्रेश स्विंग, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ऑपरेटर वाले लेबल्स कैसे बनाएं, इंस्टीट्यूशनल्स वाले लेबल्स कैसे बनाएं, जिससे आगे चल के ट्रैप ट्रेडिंग की इस प्लेलिस्ट में आपको आसानी होगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए जिससे कोई भी इंफॉर्मेटिव जानकारी मिस ना हो और आप लोग भी परफेक्ट ऑपरेटर वाले लेबल्स बनाना सीख जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो लाइक ज़रूर कर देना। तो लास्ट वीडियो में हमने मार्केट का स्ट्रेंथ और वीकनेस सीखा था और अभी आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जब आप ट्रैप ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं लेबल्स, ठीक है। तो ऑपरेटर के लेबल्स को कैसे बनाएं, एक एडवांस लेबल को, ऐसे लेबल को कैसे बनाएं जहां से मार्केट में बड़े मूव आने की प्रोबेबिलिटी है, जहां से मार्केट में ऑपरेटर जैसे मूव आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो कुछ लॉजिकल चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो में बताऊँगा भी, एक्सप्लेन भी करूँगा, जिनके थ्रू आप लोग परफेक्ट लेबल मार्केट में बना पाएंगे, ठीक है। अब कुछ चीज़ें मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ। एक बात आप बताइए, अगर आप लोग मार्केट में कुछ दिनों से हैं और नहीं भी हैं तब भी आप अपना जो भी आपको ट्रेडिंग का नॉलेज है उसके बेसिस पर आप बोल सकते हैं आप कोई लेवल क्यों बनाते हैं। बताइए बताइए बताइए, कमेंट करिए, मैं बता देता हूं। हम कोई भी लेबल इसलिए बनाते हैं क्योंकि उस लेबल पर इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हो सकती है और अगर उस लेवल पर कोई एक्टिविटी है तो वहां से मार्केट में अगेन आपको एक अच्छा मौका मिल सकता है, छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़ा टारगेट। अब लेवल में आपके सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन वगैरह आती है, बट हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करेंगे, ट्रेंड लाइन आगे बात करेंगे। लेकिन हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस या लेवल्स क्यों ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अभी लेबल्स बहुत तरीके के होते हैं, लास्ट डे का हाई, लास्ट डे का लो, टुडे हाई, टुडे लो, गैप अप, गैप डाउन वाला, स्विंग हाई, तो इन सब चीज़ों पर मैं अभी आऊँगा। लेकिन अभी हम लोग बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, एक लेवल के बारे में बात करते हैं। हम सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये एक ऐसे डिमांड और सप्लाई जोन होते हैं जहां से ऑलरेडी मार्केट में एक अच्छी बाइंग हो चुकी होती है। क्योंकि एक अच्छी बाइंग अगर इस लेवल, याद रख लेना, अच्छी बाइंग बोल रहा हूं मैं, ठीक है, सीरियस बाइंग, अच्छी बाइंग हो चुकी होती है तो ऑब्वियस हम इसको ये बोलते हैं कि यहां पर इंस्टीट्यूशनल्स बाई कर रहे हैं, इस जगह पर ऑपरेटर्स बाई कर रहे हैं। और जब किसी प्राइस पॉइंट पर, जब किसी लेवल पर ऑपरेटर्स बाई करते हैं तो वहां से क्या होता है, जब किसी प्राइस पॉइंट पर, जब किसी लेवल पर ऑपरेटर्स बाई करते हैं तो उस जोन पर एक्चुअली में इतना पैसा उन्होंने डाल रखा होता है कि अगर मार्केट बाई चांस उस जोन पर आता है तो वो फिर से लिक्विडिटी ग्रैब करके वहां से एक अच्छा मूव दे सकता है। तो ये हमारे लिए एक ऐसा लेवल होता है जिसके नीचे आने के, जिसके फेल होने के चांसेस कम होते हैं। इसी तरीके से रेजिस्टेंस में भी होता है। तो हमें क्या करना है, हमें ऑपरेटर के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल्स के लेवल आइडेंटिफाई करने हैं। अब लेवल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मैंने पहले भी लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि मार्केट में किसी लेवल पर अगर ऑपरेटर बाइंग कर रहा है तो उस जोन पर स्ट्रेंथ दिखेगा। स्ट्रेंथ से मेरे कहने का मतलब क्या है कि कम टाइम में ज्यादा मूव मार्केट आपको दिखाएगा, ठीक है। और अगर किसी लेवल पर मार्केट स्ट्रेंथ नहीं है, मार्केट उस लेवल पर छोटी छोटी कैंडल बना करके गिरा है या उस लेवल पर आकर के छोटी छोटी कैंडल बना रहा है तो हम उसको सीरियसली लेवल नहीं मानेंगे। मैं अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट पर भी बनाकर दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करिए। हम ऐसे लेवल को ड्रॉ करेंगे, ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे जो कम टाइम में ऑलरेडी बड़ा मूव दे चुके होंगे, क्योंकि बड़ा मूव मार्केट में तभी आएगा जब किसी लेवल पर इंस्टीट्यूशनल्स की बाइंग होती रहे होगी, ठीक है। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज, हम हमेशा ये याद रख लेना, आपके 95% जो ट्रेड होंगे वो फ्रेश लेवल पर होंगे।
आपको हमेशा फ्रेश लेवल को मार्क करना है, ऐसे लेवल्स को जिसको मार्केट ने अभी टेस्ट नहीं किया। जैसे इस तरीके से मार्केट गिरा है तो इस कंडीशन में हमारे पास फ्रेश लेवल ये हो गए, फ्रेश लेवल ये हो गए, फ्रेश स्विंग ये हो गए। रिसेंट स्विंग हाई पर आपके 90% ट्रेड बनेंगे। तो आपको ये याद रख लेना है कि हम उन लेवल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट देंगे जो अभी मार्केट में अनटच है, जिनको मार्केट में टेस्ट नहीं किया। क्यों? देखिए, अगर ये अभी पहली बार है एक स्विंग बना, इसको मार्केट ने टेस्ट नहीं किया, और जब मार्केट आएगा तो यहां से नीचे आने की चांसेस क्यों है? क्योंकि ये जो सेलर यहां पर बैठे हैं, मैं कलर चेंज करता हूं, ओहो, ये जो सेलर यहां पर बैठे हैं, जब मार्केट फिर से इसी लेवल पर आएगा तो ये नहीं चाहेंगे कि मार्केट इसके ऊपर जाए, क्योंकि यहां से सीरियस सेलिंग आई है तो सीरियस कोई यहां पर बैठा हुआ है। तो लेवल बनाने का, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने का आपका जो मेजर क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है, जब आप ट्रैप ट्रेडिंग यूज करते हैं, पहला जो क्राइटेरिया रहेगा आपका वो क्या रहेगा? आपको फ्रेश स्विंग, रीसेंट स्विंग मार्क करने। फ्रेश स्विंग इन द सेंस ये फ्रेश स्विंग आपके ये हो गए, ठीक है जी, पहली चीज तो ये। अब जब भी इन लेवल्स पर मार्केट आएगा, ऑटोमेटिक या तो डायरेक्ट ब्रेकआउट करके नीचे गिर सकता है, या फिर मार्केट इस लेवल पर टाइम पास करके ब्रेकआउट देगा। तो हमें ऐसे लेवल मार्क करने हैं, ये याद रख लेना, जो फ्रेश हों। जैसे नीचे अगर आप देखते हैं, ये देखिए, अभी बताऊंगा लेवल जोन कैसे बनाए, बिग बॉडी किसको कंसीडर करें, सब कुछ, बट अभी हम लोग बेसिक एक जो स्ट्रक्चर है हम लोग उसको समझते हैं ना, हमारे लिए समझना वो इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से देखिए, ये है ये, ठीक है, तो ये फ्रेश लेवल था। देखिए, मार्केट इसको कभी टेस्ट नहीं किया था, जब मार्केट इस लेवल पर आया तो यहां से एक अच्छा लोअर लोज का फॉल दिखाया। तो इस तरीके की जब आप लेवल आइडेंटिफाई करेंगे, अच्छा, ये एक सप्लाई जोन भी है, कोशिश करिए आपके लेवल डिमांड और सप्लाई जोन के बेस पर हो। डिमांड और सप्लाई जोन से मेरा क्या मोटिव है और डिमांड और सप्लाई जोन में क्यों बोल रहा हूं, इसको समझिए पहले, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, डिमांड जोन और जो सप्लाई जोन होते हैं वो एक्चुअली में ऐसे जोन होते हैं जहां मार्केट उन चीजों का रिस्पेक्ट करता है। जिन जोन्स पर मार्केट में ऑलरेडी बड़ा पैसा लग चुका होता है वो आपके डिमांड जोन और सप्लाई जोन होते हैं, और उन्हीं जोन से मार्केट अच्छा खासा मूव दिखाता। अब जैसे आप यहां पर, मैं फिर से सारे ड्राइंग हटाता हूं और थोड़ा ध्यान से समझिए। अब जैसे जब मार्केट यहां से, देखिए ये डिमांड जोन था, यहां से मार्केट एक अच्छा लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर गया, तो अब हमारे इस कंडीशन में हमारे पास जो फ्रेश स्विंग है, हम कुछ उसको इस तरीके से मार्क करते हैं, फर्स्ट स्विंग एंड सेकेंड स्विंग एंड दिस इज थर्ड स्विंग। देखिए, क्या मैंने कोई जबरदस्ती का लेवल, कोई ऊपर नीचे या अपनी बातें चेंज कर रहा हूं? नहीं, जो मैं अभी बिना चार्ट देखे जो चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं वही बता रहा हूं। तो ये चीजें लॉजिकल है और ये चीजें काम करती हैं कैसे, ये समझिए। देखिए, ये फ्रेश स्विंग है, मार्केट ऊपर आया, थोड़ा स्विंग बनाया, फिर हमारे लिए फ्रेश है, ऊपर गया, फिर नीचे आई, ये फ्रेश स्विंग। अभी इन लेवल को मार्केट ने टेस्ट नहीं किया, और जब मार्केट इनको पहली बार टेस्ट किया तो आपको पता है इन्हीं लेवल से बाइंग एक्टिवेट हुई थी लास्ट में, तो इन्हीं लेवल से देखिए मार्केट फिर से ऊपर गया, फिर आया, इन्हीं लेवल से मार्केट रिस्पेक्ट ले लेकर के ऊपर गया। दिख रहा है ये ट्रेड दिखा बाद में। अब देखिए, किसी लेवल को मार्केट 5 से 6 बार रिस्पेक्ट नहीं करता, 1 2 बार 3 बार ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद वो लेवल वीक होने लगता है, ठीक है, ये याद रख लेना। फिर उसके बाद यहां आया, ब्रेकडाउन, लिक्विडिटी ग्रैब करी, फिर ऊपर गया। फिर आपका जब पता चल गया कि आप मार्केट आया था, लिक्विडिटी ग्रैब किया था, तब आपका अब ये लेवल कौन सा होगा, ये नहीं, अब आपका लेवल हो जाएगा शिफ्ट, अब आपका लेवल हो जाएगा ये वाला, क्योंकि लास्ट स्विंग अपना कौन सा है, बताइए सर, लास्ट स्विंग अपना ये है ना। तो मार्केट आया, इस स्विंग पर लिक्विडिटी ग्रैब किया, इस स्विंग से ऊपर गया, और ऊपर से अगर आ पाएंगे तो आपका ऊपर से अगर आप देखते हैं तो अपने लास्ट स्विंग कौन से है, एक ये स्विंग था, आप इसको इस तरीके से क्रिएट कर देंगे तो मार्केट आया, इसी जोन पर लिक्विडिटी ग्रैब किया और धड़ाम से फिर से नीचे गिरा। तो आप देख रहे हैं कि हमें केवल फ्रेश स्विंग बनाने पर ही बहुत अच्छा ट्रेड मिल रहा है। दूसरी चीज, यहां पर डिमांड सप्लाई जोन के अकॉर्डिंग देखिए, उसको भी समझा देता हूं। लास्ट टाइम मार्केट यहां से ट्रैप करके गया था डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग, और यहीं से मार्केट में एक अच्छा फॉल आया था, लोअर लोज लगाया था। हम ये कह सकते हैं कि अगर ये सप्लाई जोन था तो ये एक वैलिड रेजिस्टेंस होगा। वैलिड रेजिस्टेंस हम उसी को मानेंगे जो एक सप्लाई जोन भी होगा, ठीक है, ये याद रख लेना। देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस 2 तरीके के होते हैं, एक दिखावे का और एक डिमांड और सप्लाई वाला। जैसे ये एक सपोर्ट
ठीक है, देखिए दिखावे वाला सपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं, आपके पास ये दो सपोर्ट हैं। क्या मार्केट आप इन सपोर्ट पर अगर बाई करेंगे आपको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया? क्या आप इन सपोर्ट पर अगर बाई कर रहे हैं आपको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया? नहीं। ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट और भी दिखा दूंगा, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, बट नहीं, क्योंकि ये दिखावे के हैं। क्यों? क्योंकि ये केवल सपोर्ट है, ये कोई डिमांड और सप्लाई वाले लेवल नहीं है। लेकिन ये अगर आप इसको देखोगे तो लास्ट टाइम यहां से ट्रैप करके गया था मार्केट, और डिमांड सप्लाई का वीडियो जरूर जाकर देखना आप लोग, बहुत चीजें समझ में आएगी। और यहां ट्रैप करके गया था, रिटेल सेलर्स को ट्रैप किया, ऑपरेटर बाई किया, तो ये हमारे लिए एक डिमांड जोन होगा, यहीं से पंप आया। तो हम इसलिए इस लेवल को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और इसीलिए हमारे अलावा मार्केट भी इन्हीं लेवल को देखिए रिस्पेक्ट दे रहा है, समझ रहे हैं। और नहीं तो जो दिखावे का रेजिस्टेंस है, जैसे ये देखिए दो चीजें हैं, एक दिखावे का रेजिस्टेंस, क्या ये कोई सप्लाई जोन है? नहीं, ये केवल एक रेजिस्टेंस था। मार्केट आया रेजिस्टेंस पर, ये देखिए आपको क्या दिखाया, आप रेजिस्टेंस देखकर आपने सेल किया और एसएल खा करके ऊपर चला गया। लेकिन 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 आपके पास यहीं पर एक क्या था, यहीं पर आपके पास एक सप्लाई जोन था। ये अगर अब आप बोलेंगे सप्लाई जोन कैसे, सप्लाई जोन देखेंगे लिक्विडिटी ग्रैब किया है कि नहीं किया है। आप थोड़ा सा आइए इसको देखिए, लिक्विडिटी रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया है कि नहीं। डब्ल्यू बनाया, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, उसके बाद टाइम पास और धड़ाम से गिरा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं अगर रिटेल ट्रेडर यहां पर ट्रैप हुए हैं, रिटेल बायर, तो सेलर स्ट्रांग है, और स्ट्रांग अगर मतलब सेलर है तो यहां पर कौन है, होगा ऑपरेटर्स। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, जोन। इसको इस तरीके से मार्क कर लिया, और जब मार्केट आया तो इसी लेवल से देखिए फिर से ट्रैप किया, इसी लेवल से गिरा, और फिर से मार्केट आगे जाएगा, इसी लेवल से गिरेगा। तो मार्केट में ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको समझ में ना आए। मार्केट में सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन आपको समझना चाहिए। अब जैसे एक देखिए यहां पर भी देखते जाइए, आपके पास यहां पर भी देखिए रेजिस्टेंस है, लेकिन ये सप्लाई जोन का रेजिस्टेंस नहीं है। मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, बताइए, रेजिस्टेंस ले रहा है कि नहीं। लेकिन कितनी बार गिरा, 1 2 3 4 5 गिरा, बहुत बार है वहीं पर। तो अगर आप इस रेजिस्टेंस पर सेल करते तो आप तो ट्रैप होंगे ही ना महाराज। अगर आप इस रेजिस्टेंस पर ट्रेड करेंगे, इस रेजिस्टेंस पर जाएंगे ट्रेड करने, तो आप फंसेंगे। तो आपको ऐसे रेजिस्टेंस को क्या करना है जी, आपको ऐसे रेजिस्टेंस को अवॉइड करना है, क्योंकि ये कोई लिक्विडिटी का जोन नहीं, यहां पर कोई डिमांड सप्लाई का चैन नहीं, ओवरऑल सप्लाई। लेकिन बाद में मार्केट ने यहां पर इसके ऊपर सप्लाई बिल्ड किया, ये ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट पर रिटेल सेलर, रिटेल बायर को ट्रैप किया, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग आई, यहां से फॉल देखिए। अब हमारे लिए फ्यूचर के लिए ये एक परफेक्ट क्या हो गया, परफेक्ट लेवल हो गया। कौन सा, सप्लाई जोन। और जब मार्केट इस लेवल पर आएगा फ्यूचर में बहुत बढ़िया तरीके से फॉल आएगा। ये हर एक टाइम फ्रेम पर होता है, ये याद रख लेना गुरुजी, हर एक टाइम फ्रेम पर होने वाली चीज है। अब जैसे मैंने अभी बताया था, ऐसे लेवल हमें मार्क करने हैं जहां पर बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी हो। जैसे आप ये देखिए, अच्छा रेड कैंडल बना हुआ है, ठीक है। अब अगर आप इसको मार्क करते हैं एक बार इस तरीके से, ये ठीक है, यहीं से आप इसको बेसिक सब मार्क कर लेंगे। और अगर आप इसको अच्छे से यदि मार्क करते हो तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि यहां पर दो, देखिए यहां पर एक चीज और है, मैं आपको रियल सपोर्ट और रियल रेजिस्टेंस दिखाता हूं। ये आपका एक सपोर्ट टाइप का भी है, ठीक है। अभी मैं, आप सोचेंगे कि ये क्यों छोड़ दिया, आगे बताता हूं, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए, ये बढ़िया सेलिंग जोन था, मार्केट आया, धड़ाम से गिरा, फिर ऊपर गया, फिर धड़ाम से गिरा। यहां पर ब्रेकआउट पर ये देखिए रिटेल बायर को बैठा है और सेलिंग जोन था, लिक्विडिटी ग्रैब करी, फिर से गिरा, फिर ऊपर गया और फिर से धड़ाम से गिरा। अब यहां पर एक रियल रेजिस्टेंस आपका ये है, लेकिन दिखावे का सपोर्ट ये है, क्योंकि यहां पर कोई डिमांड जोन है ही नहीं। डिमांड जोन था, बीच में था ये एक डिमांड जोन था, लेकिन फिर इसके बाद मार्केट यहां पर वीकनेस दिखाने लगा। तो इसलिए हम इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए ये लेवल कोई रिस्पेक्टफुल लेवल नहीं है, और इसीलिए हमने इस लेवल को जो सपोर्ट है वो दिखावे का सपोर्ट बोला। तो अब आपको ये समझ में आ चुका है कि आपको लेवल्स कैसे ड्रॉ करने हैं। टाइम फ्रेम, जो टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करते हो सर, उसी टाइम फ्रेम में आपको मार्केट में लेवल्स ड्रॉ करने हैं, उसी टाइम फ्रेम में, जिस भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करते हैं। जैसे 15 मिनट में आप ट्रेड करते हो तो 15 मिनट में आप इस तरीके से ये लेवल ड्रॉ करोगे, ठीक है। 5 मिनट में ट्रेड करते हो तो 5 मिनट में आप लेवल ड्रॉ करोगे। ये देखो 15 मिनट में भी आपका दिखावे का रेजिस्टेंस है कि नहीं है, यहां पर बीच में आपका मार्केट दिखावे का रेजिस्टेंस बनाया है कि नहीं बनाया, ये देखिए, और ट्रैप किया। तो ये दिखावे के रेजिस्टेंस आपको नहीं देखने हैं, दिखावे के सपोर्ट नहीं। जैसे यहां पर देखिए, ये दिखावे के रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस रियल होगा वो मार्केट में आपको अच्छा मूव दे करके जाएगा,
ठीक है। तो दिखावे के यहां पर भी देखिए ये क्या है, दिखावे की चीजें। वीकनेस है रेजिस्टेंस पर, लास्ट वीडियो में मैंने स्ट्रेंथ वीकनेस का कॉन्सेप्ट समझाया था। मार्केट रेजिस्टेंस पर इतना टाइम नहीं लेता है, ठीक है। और ये कोई सप्लाई जोन है नहीं आपके लिए, तो ये रेजिस्टेंस वैलिड नहीं। और देखिए किस तरीके का मूव आता है, ठीक है। तो आपको ऐसे रेजिस्टेंस ढूंढने ही नहीं है जहां पर मार्केट टाइम पास कर रहा हो ना, ऐसे रेजिस्टेंस हमें नहीं ढूंढने हैं। ये देखिए दिखावे का रेजिस्टेंस नीचे भी है आपके पास, नीचे भी कुछ इस तरीके से है ये। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये लेवल आप बीच में क्यों छोड़ रहे हो भाई, ये आपने इसको क्यों छोड़ दिया, ठीक है। देखिए लेबल बनाने का मोटिव क्या है, मल्टीपल चीजों को मिक्स करना। जब हम इसको भी बाद में इस तरीके से मिला लेंगे, ठीक है। हमारा मोटिव क्या है, मल्टीपल लेबल को मिक्स करना। जैसे ये फिर मार्केट आया इसी जगह पर रिस्पेक्ट कर रहा है, तो हम लोग इसको इस वजह से इसको मान रहे हैं, क्योंकि अभी अगर आप इस जोन में देखते हो ना, तो इस जोन में मार्केट किसको रिस्पेक्ट कर रहा है, इस वाले लेवल को, इसी वाले लेवल को। तो हम लोग इस वजह से इसको लेवल मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि क्यों हम लोग इसको लेवल मान रहे हैं। और उसके बाद यहां पर देखिए ये लिक्विडिटी का जोन हो गया और लिक्विडिटी का ट्रैप वाला जोन हो गया, दिख रहा है डायरेक्ट ब्रेकआउट और फिर रिटेस्ट का वो करके ट्रैप, ठीक है। तो ये अब हमारे लिए एक सप्लाई जोन बन चुका है। और अगर आप इसको ऐसे यहां पर ये फ्रेश लेवल है मार्क कर दोगे, तो आपको इस जोन पर आगे लिक्विडिटी का ट्रैप देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। दिखावे का सपोर्ट ये है, तो हमें फ्रेश लेवल मार्क करने हैं ओवरऑल। ये जैसे ये हमारे पास फ्रेश लेवल हैं, ये हमारे पास फ्रेश लेवल्स हैं, ये हमारे पास फ्रेश लेवल। अभी मार्केट इनको टेस्ट नहीं किया, हमने इस तरीके से फ्रेश लेवल्स बना दिए हैं। और जब मार्केट इन लेवल्स पर आएगा, इन लेवल्स पर रिस्पेक्ट करेगा, तो इन लेवल्स पर हम लोग उस तरीके से ट्रेड करेंगे, ठीक है। और बाकी देखिए जो चीजें आपको समझ में ना आए इस वीडियो में कमेंट जरूर करना। अब जैसे देखिए लास्ट टाइम मार्केट ट्रैप करके यहीं से गिरा था और उसके बाद ये स्विंग बनाया, आप इसी स्विंग को मार्क कर देते हैं। और यहां पर देखिए आपका मार्केट ने इसी स्विंग पर, अब आपको दिख रहा होगा ये ट्रैप का इलाका है, तो हमारे लिए ये स्विंग क्या होगा, सेलिंग का जोन, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग का जोन, सप्लाई जोन। और जब मार्केट आया इसी जोन से देखिए गिरा, अपने को बायर चाहिए थे, इस ब्रेकआउट पर रिटेल बायर को ऐड किया, ऊपर रेजिस्टेंस था ऑपरेटर वाला, ऑपरेटर ने अपने रेजिस्टेंस पर ये वाला पहले ब्रेकआउट दिया, बायर को ऐड किया और यहीं से देखिए फिर गिराया। तो ये क्या था, सप्लाई जोन था। तो सप्लाई जोन पर बाइंग की लिक्विडिटी आई। तो आपको इस तरीके के लेबल्स मार्क करने हैं और फिर उसके बाद आपके पास सारी चीजें हैं, कैसे ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड नहीं करना, वो आपको मालूम है। ये आपके फ्रेश लेवल थे, मार्केट में आपने इस तरीके से फ्रेश लेवल बनाए और मार्केट उनको रिस्पेक्ट करता चला जा रहा है। हर एक टाइम फ्रेम पर काम करने वाली चीज है, ठीक है। फ्रेश लेवल आपके हर एक टाइम फ्रेम पर, निफ्टी बैंक निफ्टी हर एक जगह पर काम करता ही करता है, ठीक है। ये हर एक जगह पर काम करता है। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आएगा कि हम क्या कल के लेवल को मार्क करें। बिल्कुल, कल का हाई क्या था, ये था, कल का हाई मार्क कर दिया, कल के क्लोजिंग को इस तरीके से मार्क कर दिया। और अगर आप देखेंगे ये गैप का एरिया था, कल का हाई ये था हमारे लिए। देखिए अब कल का हाई क्या है, कल का हाई एक ऐसा लेवल, जब निफ्टी बैंक निफ्टी इंडियन स्टॉक मार्केट में गैप अप ओपनिंग होती है, तो इस वजह से समझा रहा हूं, ऐसा लेवल जो मार्केट ने कल हाई बनाया हो, फिर उसके बाद उस लेवल को टेस्ट नहीं किया। अभी के लिए हमारे पास ये है। और मान के चलते हैं कल का लो ऐसा लेवल जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में सबसे नीचे वाला प्राइस था, और आज अगर ओपनिंग देता तो हम इसको कल का लो वो करेंगे। और मार्केट इसको ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, क्यों, कल का हाई बना करके यहां से गिरा, इसका मतलब कोई ना कोई है, तभी तो मार्केट को पूरा दिन नीचे रखा, समझ रहे हैं। और इसी तरीके से लो में भी होता है, अगर मार्केट कल का लो इस तरीके से बना करके ऊपर गया है, तो ये लेवल से मार्केट ऊपर इसलिए गया है और पूरा दिन ऊपर रहा क्योंकि कोई ना कोई यहां पर बाइंग किया है। और उसके बाद यहां पर देखिए मार्केट क्या किया, कल के हाई के पास आया, लिक्विडिटी ली, सेलर्स को इनवाइट किया, वीकनेस दिखाया और धड़ाम से ऊपर चला गया। तो आपके जो, अब देखिए यहां से आपका मन में सवाल आएगा कि सर यहां तो मार्केट को गिरना चाहिए। मैंने क्या बोला, गिरेगा कब, गिरेगा कब, जब मार्केट में स्ट्रेंथ होगी। आपको यहां पर कहीं भी बड़ी बड़ी रेड कैंडल दिख रही है, नहीं, यहां पर छोटी छोटी कैंडल दिख रही है, इसका मतलब वीक हो चुका है मार्केट। कल के हाई कल के लो से मैं ये कभी नहीं बोल रहा हूं कि आपको आंख बंद करके सेल कर देना है या आंख बंद करके बाई ही कर लेना है, नहीं, आपको मार्केट को पहले वॉच करना है, मार्केट कर क्या रहा है, क्या मार्केट उस लेवल पर आपको कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखा रहा है क्या। जब तक स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं दिखाएगा आप कैसे उस चीज को ट्रेड कर लेंगे, बताइए,
नहीं कर पाएंगे ना। तो अभी अगर मार्केट आपका इस तरीके से है तो आपके पास कुछ इस तरीके के लेवल हो जाएंगे, एक लेवल ये, एक फ्रेश स्विंग मार्क करने हैं अपने को, ये फ्रेश स्विंग हो जाएंगे, फिर ये फ्रेश स्विंग हो जाएंगे ये, और मार्केट को आने ना दीजिए इसी लेवल पर। देखिए इन्हीं लेवल पर क्या कर रहा है, ये ब्रेकआउट फेलियर, इसी सेलिंग जोन पर लिक्विडिटी ग्रैप, लोअर लोज लगा करके आराम से मार्केट अपना फॉल दिखाया। तो आप चाहे निफ्टी ट्रेड करो अथवा करो बैंक निफ्टी, मार्केट आपका उसी साइकोलॉजी से ट्रेड करता है, ठीक है। साइकोलॉजी मार्केट की ट्रेड नहीं होगी। अब जैसे ये एक रेजिस्टेंस है, देखिए अब इस रेजिस्टेंस को हम क्यों रिस्पेक्ट दें, क्यों रिस्पेक्ट दें, नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि मार्केट यहां पर देखिए ना ऑलरेडी छोटी छोटी कैंडल बना रहा है। अगर मैंने क्या बताया, कोई रियल रेजिस्टेंस होगा, कोई रियल लेवल होगा तो मार्केट बड़ी बड़ी फॉल दिखाएगा, है ना। और नीचे क्या था, नीचे डिमांड जोन मार्केट ने बनाया था, ब्रेकडाउन वो किया, रिटेस्ट किया, ट्रैप किया, लिक्विडिटी ग्रैब किया, तो सेंटीमेंट तो यही चेंज हो गया मार्केट का। और फिर आया तो चूंकि आपको पता है ये डिमांड जोन है, ये आएगा यहां से फिर से ऊपर जाना ही है, और फिर रेजिस्टेंस पर वीकनेस दिखा करके रिवर्सल आ गया। तो मार्केट तो अपने साइकोलॉजी से ही चल रहा है। ये देखिए, अब बताइए क्या आपका ये लेवल है, अब आप बताइए इस लेवल पर कहीं भी आपको स्ट्रेंथ दिख रहा है? नहीं, मार्केट आया इसी लेवल पर, टाइम पास कर रहा है, ब्रेकआउट फेलियर और धड़ाम से गिरा। तो ये आपको कहीं से भी मार्केट बता ही नहीं रहा कि एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है, सपोर्ट है। जब आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन बता नहीं रहा तो आप उसको क्यों ट्रेड करोगे, बताओ? नहीं ट्रेड करना है ऐसे लेवल को, ठीक है। तो आपको ऐसे ही लेवल को ट्रेड करना है जिस लेवल से मार्केट में स्ट्रेंथ आया हो, जिस लेवल से मार्केट में लिक्विडिटी आई हो, जिस लेवल पर डिमांड हो, सप्लाई बिल्ड हो, ठीक है। डिमांड सप्लाई का वीडियो इसके पहले वाला देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल डाउ जोन थ्योरी को फॉलो करते हैं। अगला वीडियो डाउ जोन थ्योरी पर है, लाइक सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो जिससे मिल जाए वीडियो, ठीक है। हमारे पास इस तरीके से मार्केट का ये स्ट्रक्चर होता है। हमारे पास एक ये स्विंग है, एक ये स्विंग है, एक ये स्विंग है, हम इनको मार्क करेंगे। फिर उनके बाद मार्केट इन्हीं स्विंग पर आएगा, रिस्पेक्ट देगा, और फिर अब हमारे पास फ्रेश लेवल कौन से हैं, ये हो गए, ऊपर के हो गए, ये हो गए, ये। तो हमें इस तरीके के लेवल को मार्क करना है। हाँ, अगर मार्केट ने किसी लेवल का मान के चलते ब्रेकआउट किया है तो हम ब्रेकआउट लेवल को भी रिस्पेक्ट करेंगे। देखिए, लेवल को रिस्पेक्ट करने का मतलब क्या कि उस लेवल पर कोई बैठा है और उसके स्टॉप लॉस वो ऊपर जाने नहीं देगा, या फिर उसके एसेलिट हो जाएंगे। अब जैसे ये ब्रेकआउट पर आपने ट्रेड किया तो इसके नीचे किसी के एसएल तभी तो है ना, ब्रेकआउट पर बाई किया, इसलिए हम इसको रिस्पेक्ट करेंगे कि अगर मार्केट आता है और लिक्विडिटी ग्रैब करके स्ट्रेंथ दिखाता है तो ये बाइंग जोन होगा, और मार्केट आकर के इस लेवल पर टाइम पास करके नीचे आता है तो ये ट्रैप होगा। तो ये इस साइकोलॉजी से हमें लेबल्स बनाने हैं और इस साइकोलॉजी से हमें वो करने हैं। हालांकि अगर आपको ये इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाना है, कमेंट कर देना, मैं फिर से एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ और नॉलेजेबल वीडियो बना दूंगा जिससे आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा कैसे चीजें करनी है। जय हिंद, जय भारत।